गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो इसका लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर जो हमारा 8 चल रहा था उसके बारे में। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आपको मैंने बताया था कि जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपका एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, लेसन नंबर 8 है आपका ये। और इसके बारे में पढ़ रहे थे कि भाई किस तरीके से हमारे सामने कोई अच्छा सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, अल्टरनेटिव से हमारे उनको किस तरीके से हम निकालें, उन अल्टरनेटिव्स का हमें उनका डेवलपमेंट करना है थ्रू डिफरेंट थिंकिंग। तो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो हमें डे टू डे के जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हमें लेने पड़ते हैं। अब अगर हम अपनी पॉलिसी है या अपनी स्ट्रैटेजी है हम अपने कंपटीटर से बेस्ट बना पाएंगे तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ऑलवेज हमें किसी ना किसी चैलेंजेस का हमें फेस करना पड़ता है। कोई ना कोई चैलेंजेस हमारे सामने ऑलवेज आते रहते हैं। उन चैलेंजेस को हम तभी मीट कर पाते हैं जब हम अपने लिए कोई बेस्ट पॉलिसी या कोई बेस्ट आइडिया हमारे पास होगा। ठीक है, तो मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि 2 कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पेपर के अंदर। रोल ऑफ थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, ये हमारा मेन टॉपिक होगा। और इसके अंदर टाइप ऑफ थिंकिंग मोड है हमारे। 2 प्रकार के हमारे मोड होते हैं। एक हमारा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, जब आप क्लास में होते तो मैं आपसे क्लास में पूछता कि फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, या हम कोई एंसेंट इंडिया की कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं कि बचपन में जब पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि महिलाओं को जला दिया जाता था उनके पतियों के साथ। मतलब कि अगर किसी महिला की डेथ हो, किसी की महिला के पुरुष की डेथ हो जाती थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी मतलब, तो उस समय उस महिला को उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, तो आप बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि सर ये गलत होता था, कुछ कहेंगे सही होता था। ठीक है ना, इसके बारे में हमें बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव आएंगे। तो मैंने इसको किस चीज़ से रिलेट किया, जो प्रॉब्लम थी एंसेंट इंडिया की वो प्रॉब्लम है हमारे। अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, बेस्ट सॉल्यूशन निकालना। वो कैसे आएगा? ये जितने लोग हैं, ये कुछ लोग हैं हमारे पास, इनके अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं निकल के कि भाई आप इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, ऊपर की तरफ आ रहा है सारा, इनकी बाहर की तरफ हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं ये। इसी प्रकार कंपनी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्लो सेल होती है, लो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हमें ख़त्म करना है। अब ख़त्म कैसे होगा? वो ख़त्म इस प्रकार हो सकता है कि जब हम अलग अलग लोगों से पूछें कि भाई हम सेल को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, हम प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें इसके थ्रू बताना। इसके थ्रू हमें कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा, बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे विचार आएंगे। कुछ कहेंगे जी आप अपनी मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, आप ऐसा करिए, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा बढ़ा दीजिए। कुछ कहेंगे इसका प्राइस रिडक्शन कर दीजिए। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे अल्टरनेटिव्स आएंगे, सजेशंस आएंगे। उन सजेशंस के आधार पर हमें कोई उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन का चूज करना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम है जो हमारे सामने, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। डाइवर्जेंट मतलब बहुत सारे से डाइवर्सिटी होना, बहुत डाइवर लेवल के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम जो ऑप्शन है, सॉल्यूशन से निकल के आना। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइवर्जेंट, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। जनरेट मैनी आइडिया, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लेना। जनरेट मैनी आइडिया जनरेट करना, बहुत सारे विचार जनरेट करना, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आइडिया होगा सभी का। क्रिएटिविटी, लोगों की मानसिक जो स्थिति है उसको सोचने की जो शक्ति है उसको बढ़ाना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना। ठीक है, गेन इनसाइट अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। इनसाइट का मतलब बुद्धि, किसी चीज को बुद्धि का विकास करना, यहाँ पर गेन करना, इनसाइट करना, सोचने समझने की तर्क शक्ति है जो उसका विकास करना। वेरियस एस्पेक्ट हो सकते हैं टॉपिक के ऊपर, अलग अलग लोगों के थॉट हो सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि कोई कहानी है कि भाई इस तरीके से कहानी को इमेजिन कर लें हम, उस कहानी के आधार पर हमें सोचना है कि इस तरीके से कहानी बनाते हैं, उसमें ये कैरेक्टर होगा, ये पर्सन्स होंगे, और इसके आधार पर हम कुछ सोचते हैं।
तो वो इमेजिन होती है हमारी सारी। जनरेशन ऑफ द आइडिया फ्री फॉलोइंग मैनर, जनरेशन करना, आइडिया को जनरेट करना, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जनरेट करना आइडिया। इसके बाद है सिलेक्टिंग ए ग्रेट डिजाइन ब्रेक थ्रू और द वर्क। आपको पता है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजंस लेने बिजनेस के अंदर। अब ये डिसीजंस हैं सारे के सारे जो ये हमें टाइम टू टाइम लेने होते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना, ऐसा ग्रेट अपना बिजनेस में स्ट्रक्चर तैयार करना जिससे बिना रुके काम हमारा चलता रहे, ठीक है। ब्रेक थ्रू और वर्क, थिंकिंग ब्रॉडली, बड़े लेवल पर जाके सोचना, क्रिएटिंग ओरिजिनल आइडिया, और फिर इसके आधार पर जितने हमारे पास थॉट्स आएंगे उनमें से हमारे पास एक बहुत प्योर, एक क्रिएट, एक जो आइडिया है हमारा ओरिजिनल आइडिया, वो हमारे पास निकल के आएगा। तो ये आपका जो था वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल ऑफ हरियाणा, तो इसका ये एक प्रॉब्लम है, ये इसको प्रॉब्लम ले लीजिए। तो आपने टपाक देसी ने उत्तर दिया कि सर चंडीगढ़ हमारी कैपिटल ऑफ हरियाणा है, ठीक है। तो एकदम हमारे पास इसका एक ही आंसर आया, एक बेस्ट सॉल्यूशन हमारे सामने निकल के आया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता कन्वर्जेंट, कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक सॉल्यूशन निकल के आना, एक ही सॉल्यूशन लेना, भाई ये काम करना है, ठीक है। तो जैसे किसी की कंपनी की जैसे सेल डाउन हो रही है, तो सेल डाउन होने के पीछे हमने पाया कि हमने ना एडवर्टाइजमेंट को काफी कम प्रमोट किया है इस साल, तो हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, तो तब हमारी सेल इंक्रीज हो सकती है। तो एक ही आंसर आया उसमें हमें। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे, इसमें लिखा है प्रॉब्लम रीचिंग ए सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन, हमें एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर जाना है, ना हमें ये पूछना कि प्राइस कम कर दीजिए। इसमें तो बहुत सारे आए थे हमारे पास, बट इसमें एक के ऊपर जाना है। तो ये जो पर्सन है सिर्फ एक ही आंसर दे रहे हैं, एक, मतलब कि इससे पूछेंगे तो एक देगा, इससे पूछेंगे तो एक। आप में से किसी से पूछ लो कैपिटल ऑफ हरियाणा, आप एक ही आंसर दोगे सारे के सारे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्जेंट है जो कन्वर्जेंट है, जो आपका ये एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जेंट जैसे सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, ये तो है ही कि बेस्ट सॉल्यूशन का ही सिलेक्शन करते हैं हम। मेकिंग ऑफ द एसोसिएशन, उसके अंदर एक एसोसिएशन बना देते। एक्यूरेसी एंड लॉजिकल, और इसके अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। फिर है क्लियर एंड डिफाइंड क्वेश्चंस, जो भी आपको सामने आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो आपको बिल्कुल डिफाइंड होता है कि भाई इस तरीके से इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान करना। नॉलेज आपको पता ही है कि नॉलेज होगी जब भी तो हम कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, तो उसका बेस्ट आंसर जब भी तो दे पाएंगे। आपको देखना होगा जैसे छोटी क्लासें होती हैं, आपकी जो क्लासें होती हैं, एग्जाम होते हैं, तो एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, और 4 ऑप्शन में क्या है, आपको नॉलेज होगी, आपकी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, तभी तो आप इनमें से चूज करोगे कि भाई हमारा ये आंसर है। इसी प्रकार मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं, तो आप बिल्कुल कन्वर्जेंट थिंकिंग के आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि 1526 की लड़ाई, 1526 की पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई, किसके बीच में हुई थी, इसका मतलब है। तो अब ये जो जिसने पता होगा वही तो बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। अब इसका आंसर वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, जो ये सोचेगा कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, इसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच में हुई थी। ये प्रथम 1526 की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो बाबर है वो जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो उस वक्त इब्राहिम लोदी का राज था दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो इब्राहिम लोदी का राज खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वाले, ये हमारे कन्वर्जेंट थिंकिंग के आधार पर बेस्ड होते हैं। तो आप ये टॉपिक
इसका लास्ट है, फिर भी किसी को कोई समझ में नहीं आता है। अब इसके आधार पर कुछ डिफरेंस बिटवीन दे रखे हैं, आप इनको समझ सकते हो। किसी प्रकार पर डिफरेंस बिटवीन करने कन्वर्जेंट थिंकिंग में और डाइवर्जेंट थिंकिंग में, तो आप इजीली कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। और किसी को फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल के मैसेज पूछ सकता है कि सर इसका क्या आंसर होगा। चैप्टर नंबर 9 है, वो पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन कंटेम्प्रोरी बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।